हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सीरीज चल रहा था। इसमें ये एपिसोड 4 है। इससे पहले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बातें कर रखी है। तो अगर आप लोगों को देखना है और कुछ सीखना है तो यू कैन वॉच दैट एपिसोड्स। सो इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कैसे फाइंड करते हैं ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है वो कैसे फाइंड करते हैं, इसकी एल्गोरिदम वगैरह कुछ ना कुछ होगी जिसको हम लोग समझेंगे एंड उस पर एक आधा एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये z की पावर हाफ हो जाएगी और यहाँ पे भी ये पावर हाफ हो जाएगी। अब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोग चाहे स्क्वायर करो चाहे स्क्वायर रूट करो, है ना, तो वो हमें एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करके देगी जो कि इस फॉर्म में होगी a प्लस आयोटा बी की। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लिया जिससे एक नई कॉम्प्लेक्स नंबर मिली, उसको मैंने एज्यूम कर लिया a प्लस आयोटा बी। और यहाँ पे एक और बात कि भाई जो a एंड b जो है ना, ये हमारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है तो उसके लिए a और b को है ना रियल नंबर से बिलोंग करना ही पड़ेगा। तो ये तो मतलब इसकी क्वेश्चन की बात होगी कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी होगी, उसमें स्क्वायर रूट वगैरह फाइंड करना होगा। ये जेई 2020 में एक क्वेश्चन आ चुका है इसका, और इससे पहले एक पुराने टाइम में आया था, उसके बाद में अभी तक नहीं आए ज़्यादा क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमें दे रखा है कि x प्लस आयोटा वाई जो है ना, वो हमारा इक्वल है एक नई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी के। ये हमें मेन पॉइंट है, ये हमारे लिए मेन पॉइंट है, इसको हमने पकड़ लिया। तो अगर आप लोग कभी भी एक इक्वेशन को सोल्व करते हो और बीच में स्क्वायर रूट आ जाए तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आप लोग क्या करते हो, जस्ट स्क्वायर कर देते हो। क्योंकि जब तक स्क्वायर रूट रहेगा तब तक आप लोग इक्वेशन को इजीली सोल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे भी एक स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो ये हमारा निकल के आएगा x प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का स्क्वायर होगा, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab आयोटा, है ना। तो ये कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है वो दूसरी के इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। इक्वलिटी ये कहती है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स। और दूसरी बात ये बोलती है कि इसके जो इमेजनरी पार्ट है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 2ab इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनी है इसको मैं 1 बोल देता हूँ और इस इक्वेशन को सेकेंड बोल देता हूँ। अब ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू उठा लूँ या फिर बी की वैल्यू उठा लूँ, उसको इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दूँ। तो यहाँ पे मैं बी की वैल्यू उठा लेता हूँ, बी इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 आएगा। अब ये जो वैल्यू है ये अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो हमारे पास में अननोन सिर्फ एक ही रह जाएगा, ए, है ना। यहाँ पे दो इक्वेशन, दो अननोन है ए एंड बी। एक्स और वाई तो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एल्गोरिथम के जरिए फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं बी की जगह ये वाई अपॉन 2a रखूँ तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो सॉरी, यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, सो आई हैव टू करेक्ट दिस। या दैट्स फाइन। सो यहाँ पे 4a स्क्वायर था, इसको हमने ऐसा कर लिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4a की पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और ये x और ये माइनस का y विच इज इक्वल टू 0। ये हमें दे रखा है ना, y का स्क्वायर है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक
ए के स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक बन गई। तो इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सोल्व करके ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में ए स्क्वायर निकल के आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी, बोले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x, फिर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोले तो 16x स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा एंड 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, प्लस 16y स्क्वायर अपॉन 2a। ए जो है वो हमारा 4 है और उसका 4 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये निकल के आएगा 8। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर हम लोग 4 को बुलाएंगे तो ये हमारे पास में निकल के आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ये ऐसा निकल के आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ए एंड बी जो आपने एज्यूम किया ना वो रियल नंबर है। तो अगर आप लोग किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर की यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है ना वो हमें पॉजिटिव मिलनी चाहिए। तो ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है ये हमारे लिए पॉजिटिव कब होगी? जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें, ये एक्स है और इसका स्क्वायर करके इसमें कुछ ऐड किया तो ये हमारे पास में स्क्वायर रूट के बाहर हमें एक्स से ग्रेटर वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू ग्रेटर देन होगी एक्स, है ना, ग्रेटर देन होगी एक्स। तो अगर एक्स में से ग्रेटर वैल्यू ऑफ एक्स घटाओगे तो हमारे पास में नेगेटिव आ जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हमने माइनस का साइन लिया तो हमारे पास में नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो अगर रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ गया तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग नेगेटिव वाले को इग्नोर मार देंगे। तो ए स्क्वायर हमारे पास में निकल के आ जाएगा एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, है ना। अब ये जो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, ये हमारा मोड ऑफ जेड होता है। मतलब ये जैसे अगर हमारा जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका मोड करेंगे तो मोड ऑफ जेड ये निकल के आएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह मोड जेड भी लिख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और यहाँ पे प्लस मोड ऑफ जेड अपॉन 2। ये ऐसा निकल के आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास में बी है वाई अपॉन 2a और ए स्क्वायर निकल के आया एक्स प्लस मोड ऑफ जेड अपॉन 2। सो एक्स हमारे पास में निकल के आया था, सॉरी ए स्क्वायर निकल के आया था हमारे पास में एक्स प्लस मोड ऑफ जेड अपॉन 2 एंड बी जो था वो हमारे पास में ऐसा था वाई अपॉन 2a। अब हमें यहाँ पे ए चाहिए, ए के लिए हम लोग दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दें। तो जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ जेड अपॉन 2 की पावर हाफ, ये निकल के आ जाएगा। और अगर हम लोग बी फाइंड करें तो बी हमारे पास में निकल के आ जाएगा वाई अपॉन 2a, है ना। तो यहाँ पे 2 तो ये आ गया इसका और a की वैल्यू हमने रख ली। a की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस, तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ जेड अपॉन 2 की पावर 1/2। इसको थोड़ा सा सोच के अगर हम लोग काटेंगे तो ये हमारे पास में निकल के आ जाएगा y और अपॉन रूट 2 एंड नीचे बन जाएगा हमारे लिए x प्लस मोड ऑफ z, x प्लस मोड ऑफ z, ये बन जाएगा और इसके पूरे के आगे प्लस माइनस लग जाएगा। तो अभी हमारे पास में a की वैल्यू ये निकल के आई एंड b की वैल्यू ये निकल के आई। अगर इन दोनों को हम लोग क्लब कर ले तो x प्लस आयोटा y का जो मोड है वो हमारे पास में निकल के आ जाएगा, सॉरी इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास में निकल के आ जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ जेड अपॉन 2 की पावर हाफ प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस वाई अपॉन 2 एक्स प्लस मोड ऑफ जेड की पावर हाफ, इस पूरे की पावर हाफ, ये हमारे पास में निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा और भी बोल सकते हैं कि x को हम लोग रियल पार्ट ऑफ x,
y को हम लोग इमेजनरी पार्ट ऑफ z बोल सकते हैं, x को रियल पार्ट ऑफ z। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आएगा। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करें, जैसे हमारे पास में है 7 + 24 आयोटा, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ऐसा एक प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। उसके बाद में x क्या है, x हमारे पास में है 7 प्लस माइनस इसका मोड करोगे तो मोड हमारे पास में निकल के आएगा 25, सॉरी ये प्लस है ना, प्लस 25/2 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस y है 24 अपॉन ये 2 इधर और मल्टीप्लाई बाई x है जो 7 और ये प्लस हमारे पास में 25, इस पूरे की पावर जो है वो हाफ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में 32/2 16, और 16 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास में निकल के आएगा 4। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4। अरे यहाँ पे हमारे पास में ऊपर है 24 और नीचे हमारे पास में ये 32 इंटू टू हो जाएगा 64, और 64 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 8 निकल के आएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास में हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24/8, नॉट स्क्वायर रूट, 24/8 विच इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे पीछे आयोटा लगेगा, तो यहाँ पे मैंने आयोटा लगा दिया इस सभी में, एक में नहीं, इस सभी में आयोटा लगेगा। तो ये हमारे पास में निकल के आ जाएगा 7 + 24 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये हो गया। इसको आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो निकल के आएगा प्लस माइनस x बोले तो रियल पार्ट ऑफ z प्लस मोड ऑफ z/2 इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस इमेजनरी ऑफ z अपॉन ये 2 और रियल पार्ट वगैरह, है ना। तो इसका मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास में निकल के आएगा, z की अगर पावर आप लोग हाफ करोगे तो ये निकल के आएगा प्लस माइनस रियल पार्ट ऑफ z प्लस मोड ऑफ z/2, इस पूरे की पावर जो है वो हाफ हो जाएगी, हाफ, और प्लस आयोटा y/2, और यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z प्लस मोड ऑफ z, इस पूरे की पावर जो है ना वो हाफ हो जाएगी। ये हमारे पास में फॉर्मूला एक निकल के आता है। इसका हम लोग यूज़ करके कई सारे एग्जांपल्स वगैरह सोल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू, आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। सो थैंक यू।